नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में एमसीडी में बच्चों के मिड टर्म के एग्ज़ाम हुए हैं और हमें जल्द ही बच्चों ने जो मिड टर्म में ग्रेड हासिल किए हैं वह एडोलाइफ पोर्टल पे चढ़ाने भी हैं। एमसीडी ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार से हमें मिड टर्म के ग्रेड कैलकुलेट करने हैं। उसमें बताया गया था कि बच्चों के PA1 के मार्क्स, PA2 का मार्क्स जो कि हमारे 20 नंबर और 20 नंबर के थे, PA1 और PA2 दोनों की वेटेज कैलकुलेट करनी है हमें 5 नंबर से निकालकर। अगर हम 20 और 20 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 5 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक असेसमेंट की जो वेटेज है वो 5 मार्क्स से निकलेगी। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कॉलम बना रखा है। फर्स्ट PA1 हिंदी इंग्लिश मैथ EVS SST CCA और सेकंड PA2 हिंदी इंग्लिश मैथ EVS SST CCA। फर्स्ट PA1 तो हमारा जुलाई के एंड में हुआ था और सेकंड PA2 भी हमारा अगस्त के एंड में ही हुआ था, अप्रॉक्स सितंबर स्टार्टिंग में ही हुआ था। फिर हमने क्या किया था, PA1 और PA2 इन दोनों की वेटेज निकालनी है 5 से। 20 + 20 डिवाइड बाय 8 करेंगे हम तो 5 आ जाएंगे। इसी तरह बच्चों के जो मार्क्स आए हैं उनको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों के पीरियोडिक असेसमेंट की वेटेज यहाँ पर आ जाएगी। जैसे हम यही देख लेते हैं, दिनेश जो बच्चा है उसके 16 नंबर हिंदी में है PA1 में और PA2 में 7 मार्क्स आए हैं, तो 16 और 7 23 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमारे मार्क्स निकलेंगे 3। ये अप्रॉक्स करके निकाला है। ठीक है, 16 + 7 23 और डिवाइड बाय 8 करेंगे हम तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, अप्रॉक्स जो वैल्यू होगी उसकी 3 होगी। ठीक है, फिर हमने देखा हमारे भी मिड टर्म के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो 60 मार्क्स के हुए हैं, जैसे कि आप सबको यहाँ दिख रहा है, हिंदी के 60, इंग्लिश के, और जो बच्चों ने मार्क्स निकाले हैं, जो बच्चों के मार्क्स आए हैं वो ये सब बच्चों के मार्क्स हैं। मिड टर्म की जो वेटेज है वो हमारी निकलेगी 30 मार्क्स से। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर अलग ही कॉलम बना दिया, फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स हुए थे 20, 20, 60 और फर्स्ट टर्म के एक्यूरेट मार्क्स जिसको हमें वेटेज निकालनी है। पीरियोडिक असेसमेंट की 5 से वेटेज निकालनी है और मिड टर्म की 30 से वेटेज निकालनी है। तो मिड टर्म के जो 60 मार्क्स आए, 60 मार्क्स का जो पेपर हुआ था, इसका अगर हम हाफ़ कर देंगे तो यहाँ पर 30 से वेटेज निकल जाएगी। आप डायरेक्ट यहाँ पर मिड टर्म के मार्क्स बच्चों के डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो डिवाइड बाय 2 होकर बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ है हमारी वो है इंटरनल असेसमेंट, मल्टीपल असेसमेंट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट और पोर्टफोलियो के मार्क्स। मल्टीपल असेसमेंट 2 तरह से होंगे, 2.5 नंबर बच्चों के अटेंडेंस से रिलेटेड और 2.5 नंबर बच्चों के पैरामीटर्स। जो एमसीडी ने सर्कुलर निकाला उसमें सारे पैरामीटर दे रखे हैं। और सब्जेक्ट एनरिचमेंट भी 5 मार्क्स से, पोर्टफोलियो के भी 5 मार्क्स के। ठीक है, तो हम इनको जब ऐड करेंगे, पीरियोडिक असेसमेंट जैसे हम हिंदी के ले लेते हैं, हिंदी के 5 मार्क्स प्लस मल्टीपल असेसमेंट के 5 मार्क्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 5 मार्क्स, पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स और मिड टर्म के 30 मार्क्स, इनका जब हम टोटल करेंगे तो हिंदी के मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 50 में से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के आउट ऑफ 50 में मार्क्स आ रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पर कंप्लीट मल्टीपल असेसमेंट के बच्चों के मार्क्स दिए नहीं, क्योंकि अटेंडेंस के बच्चों के मार्क्स लगाने हैं और फिर उसको कैलकुलेट करके फिर यहाँ लिखने हैं। तो आप ये खुद भी अपने सेल्फ कर सकते हैं। बच्चों के जो अटेंडेंस के मार्क्स हैं 2.5 में से निकाल कर, प्लस उसमें जो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप बच्चों को मार्क्स देकर आउट ऑफ 5 बच्चों के आप मार्क्स डाल सकते हैं। मुझे भी डालने हैं, जल्द ही डाल दिए जाएंगे ये भी। तो वैसे हम देखते हैं हिंदी में बच्चे के यहाँ पर 3 नंबर आए हैं, अभी मल्टीपल असेसमेंट में है नहीं, सब्जेक्ट मैनेजमेंट में 3 नंबर, पोर्टफोलियो में 3 नंबर, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और मिड टर्म में 24 और 9 कितने हो गए 33। तो 33 के अकॉर्डिंग जो ग्रेड बनेगा बच्चे का वो बनेगा B ग्रेड। क्या बनेगा? B ग्रेड। ये एमसीडी के सर्कुलर में ये बच्चों के ग्रेडिंग से रिलेटेड ग्रेड थे। बच्चों के अगर 16 से कम नंबर आते हैं तो बच्चे के लगेगा E ग्रेड, अगर 16 और 22 के बीच में आते हैं तो बच्चे के लगेगा D ग्रेड, 23 से 30 के बीच में आते हैं तो बच्चे के लगेगा C ग्रेड,
31 से 40 के बीच में आएगा तो बच्चे लगेगा बी ग्रेड, और 41 में से 50 आएंगे, 41 और 50 के बीच में आएंगे तो बच्चे के लगेगा ए ग्रेड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हिंदी के 50 में से मार्क्स, इंग्लिश 50, मैथ्स 50, ईवीएस 50, एसएसटी 50 और सीसीए 50, इन सब के बच्चों के मार्क्स आए हुए और बच्चों के यहाँ पर आपको ग्रेड शो हो जाएंगे। ठीक है, ये जो आप 0 देख रहे हैं बच्चे के, ठीक है, ये लॉन्ग एब्सेंटी बच्चा है। ठीक है, ये तो आप वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि बच्चा अप्रैल से ही नहीं आ रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देव नाम का एक स्टूडेंट है जिसके 0 ही मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब बच्चा लॉन्ग एब्सेंटी है, 0 मार्क्स तभी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप अलग से ही निकाल के रखेंगे। फिर अब देखा जाएगा इनके ग्रेड कैसे कैलकुलेट हुए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक अलग से ही बना रखा है क्राइटेरिया। ठीक है, ग्रेड्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, एसएसटी, सीसीए। तो ए ग्रेड 0 बच्चों ने लिया है, बी ग्रेड 11, सी ग्रेड 10, डी ग्रेड 9 और ई ग्रेड 5 बच्चों ने। ठीक है, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सबके ग्रेड्स हैं। ठीक है, ए ग्रेड किसी को भी नहीं मिला तो आप ये देखा ही नीचे कि ए ग्रेड 0 बच्चों के हैं। अब हम ई ग्रेड वाले को देखते हैं, 5 बच्चों को ई ग्रेड मिला है, तो देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ऊपर कोई ई ग्रेड नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों के ग्रेड भी कैलकुलेट हो जाएंगे और हम इसको डायरेक्ट एडोलाइफ पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। तो ये ऑल क्लास के लिए आई थिंक आधा घंटा लगेगा। आप इस सीट के ज़रिए आप लोग इजीली बच्चों के ग्रेड्स भी निकाल सकते हैं और बच्चों के ग्रेड्स कैसे कैलकुलेट होंगे वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने बच्चों को कितने ग्रेड मिले। ठीक है, और आप ये एडोलाइफ पोर्टल पे चला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये यूज़फुल लग रही है सीट तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखा यूट्यूब पे काफ़ी ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। ठीक है, बट मैंने सारे सॉफ्टवेयर को देखकर ही थोड़ा आइडिया निकाला और ये अपनी खुद की ही सीट प्रिपेयर की है। मैंने और किसी का इस तरीके से मैंने देखा है। ठीक है, मैंने अपनी तरीके से अलग सीट बनाने की कोशिश करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर PA1 के 20, PA2 के 20, तो 20, 20, 40, 40 डिवाइड बाई 8, 5, तो पीरियोडिक असेसमेंट की वेटेज आ गई 5। मिड टर्म के पेपर 60 में से हुए थे तो मिड टर्म की वेटेज आ गई 30 में से। MA मल्टीपल असेसमेंट, SC सब्जेक्ट एनरिचमेंट पोर्टफोलियो के मार्क्स 5-5 नंबर में से थे। इन सब का टोटल करोगे आप, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी के मार्क्स 5 में से है, MA के 5, SC के 5, पोर्टफोलियो के 5, हिंदी के 30, तो ये टोटल बनेगा 50। ऐसे इंग्लिश, ऐसे मैथ्स, ऐसे EVS, ऐसे SST, ऐसे CCA। ठीक है, तो आप इस तरीके से ग्रेड बच्चों को कैलकुलेट कर सकते हैं और ईज़िली इसी सीट को उठाकर आप इस पोर्शन को उठाकर आप देखेंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अपना जो डिपार्टमेंट ने AV1 बच्चों की मिड टर्म की मार्कशीट निकाली है, आप डायरेक्ट बच्चों के मार्क्स भी वहाँ पर चढ़ा सकते हैं मैनुअली। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो सही लग रही है, सॉफ्टवेयर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही कुछ एक्सेल शीट बनाता रहूँ। ठीक है, आपके भी हेल्प आएगी और मेरे तो हेल्प आ ही रही है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, इस सीट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से जाकर उसको फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।